बडग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे बाद मुकम्मल। तमाम 8 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। ISPR के मुताबिक इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब रहा। 600 फीट बुलंदी पर चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। GOC SSG ने रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। आर्मी चीफ की हिदायत पर आर्मी एविएशन SSG टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पाक फौज की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम और PAF का हेलीकॉप्टर भी ऑपरेशन का हिस्सा बना। स्लिंग टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की। चेयरलिफ्ट में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट लिखा, ये फौज, इदारों और इंतजामिया के साथ मुकामी लोगों का टीम वर्क का नतीजा था। अल्लाह मुझे जिम्मेदारियां पूरी तनदेही से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने अपने ट्वीट में लिखा, बडग्राम में रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। मुश्किल ऑपरेशन को मुकम्मल करने में हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज के जवानों, इंतजामिया और मुकामी अफराद के अज़्म और हौसला काबिल तारीफ है। बडग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बोल्ट सबसे आगे रहा। खुसूसी ट्रांसमिशन दिन भर जारी रही। चेयरलिफ्ट में मौजूद टीचर से बराह रास्त गुफ्तगू की, माहिरीन की राय भी ली। वाक़या रोनुमा होने से लेकर ऑपरेशन मुकम्मल होने तक लम्हा ब लम्हा बोल्ड न्यूज़ ने आवाम को आगाह रखा। जुनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग में 6 जवान शहीद। बहादुर जवानों ने 4 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। 2 दहशत गर्द जख्मी। शोहदा की नमाज जनाजा अदा फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म। दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इलाके में दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान का LOC पर सीज़ फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। फायरिंग का वाक़या 21 अगस्त को LOC के नकियाल सेक्टर में पेश आया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मासूम शहरियों को निशाना बनाना इंसानी वक़ार मुनाफी है। भारत वाक़े की तहकीकात करे। ओवरसीज़ फायर मुफाहमत के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। निगरान हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है। हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान आईनी दौर से बखूबी गुजर रहा है। इलेक्टोरल प्रोसेस की निगरानी के लिए तमाम तर कोशिश होगी। नजरिया पाकिस्तान को आम करना अव्वलीन तरजीह है। कायद आज़म ने हमेशा अक़लियतों के हुकूक पर बात की। हर शहरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आज़म ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। मज़ार पर फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की। कराची में निगरान वज़ीर आज़म से MQM वफ़द की मुलाकात। गवर्नर हाउस में की गई मुलाकात में फ़ारूक सत्तार, अमीनुल हक, जावेद हनीफ शरीक थे। ज़राए के मुताबिक MQM वफ़द ने मुल्क की सियासी सूरत हाल और हल्का बंदी की बात की। वफ़द का इंतख़ाबात की शफाफियत और नई हल्का बंदियाँ जल्द करने का मुतालबा। आम इंतख़ाबात के रोड मैप के लिए इलेक्शन कमीशन का बुध से मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। मुशावरत के बाद आम इंतख़ाबात की तारीख का ऐलान होगा। इंतख़ाबात के शेड्यूल और इंतख़ाबात की तारीख से मुतालिक अलहदा मुशावरत की जाएगी। हल्का बंदी और वोटर्स की फहरिस्तों के उमूर पर भी गुफ्तगू होगी। मुलाकातों का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ में शुरू होगा। आम इंतख़ाबात में मुमकिना ताख़ीर पर पीपल्स पार्टी बरहम। मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास 25 अगस्त को बिलावल हाउस में तलब। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की CEC मेंबरान को इजलास में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। CEC इलेक्शन मुकर्ररा वक्त में ताख़ीर के खिलाफ मुमकिना ऑप्शंस पर गौर करेगी। बर वक्त इंतख़ाबात के लिए अदलिया से रुजू की तजवीज़ पर भी गौर किया जाएगा। मरीम नवाज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। शुगर मिल्स केस में नैब ने मरीम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए अपील वापस ले ली। अदालत ने नैब की जानिब से अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस सुमलता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की नैब की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब की जानिब से तहरीरी जवाब में कहा गया, नैब तरमीम के बाद इस केस पर दायरे इख्तियार बाकी नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने कहा, दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, खारिज के बजाय ऑर्डर शीट में निपटा दी गई लिखा जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, क्यों ये आपको अच्छा लगेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन PTI के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे मगर हतमी फैसला न करे। अदालत ने आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त को फुल बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत।
अदालत ने नोट में लिखा, इसी नौयत की दीगर दरखास्तें फुल बेंच में ज़ेरे समाअत हैं, लिहाजा ये मामला भी फुल बेंच के सामने रखा जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।